हाय गाइस, माय नेम इज प्रशांत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। अब हम इस सेशन में कवर करेंगे बजट के कंपोनेंट। यानी हम जानेंगे कि भारत सरकार किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बजट को प्रिपेयर करती है, किस तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लान किया जाता है, कहां कहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम होती है और किस तरीके से वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर को प्लान करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में इस सेशन में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने बजट के 2 सेशन लिए हुए हैं, जहां पर हमने बजट के पार्ट 1 में डिस्कस किया था बजट के जो जनरल पॉइंट्स हैं। जो बजट की जीके है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे हमारे एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस सेशन को जरूर कवर कर लेना। फिर देन हमने पार्ट 2 बजट का देखा था और पार्ट 2 में हमने कवर किया था फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है और बजट एक तरीके की फिस्कल पॉलिसी होती है। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाती है, दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में राज्यकोषीय नीति के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैंने बताया। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर इस सेशन में पार्ट 3 में बजट के इनकम और एक्सपेंडिचर को किस तरीके से प्लान करती है गवर्नमेंट, वो देखेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बजट। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं कि भारत सरकार किस तरीके से कंट्री के इनकम और एक्सपेंडिचर को प्लान करती है। तो बजट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट 2 तरीके का बजट बनाती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। तो 2 तरीके के बजट बनते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक रेवेन्यू बजट हो गया और एक कैपिटल बजट हो गया। ओके। देन रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करें, रेवेन्यू बजट के अपने रेवेन्यू रिसीप्ट हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल बजट की अगर हम बात करें तो कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बजट में क्या होता है? बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट में जो इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या रेवेन्यू रिसीप्ट है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट की इनकम होती है और इस इनकम को किस तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट में प्लान करती है। क्लियर? कैपिटल बजट, बजट मैंने बताया इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल बजट में जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हो रही है उसे प्लान किया जाता है। कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट आ रही है और कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट उस कैपिटल रिसिप्ट जो भी आ रहा है उस पैसे को कहाँ कहाँ वो प्लान कर रहा है। क्लियर? तो कंट्री के सोशल डेवलपमेंट और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो बजट होता है दैट इज रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। क्लियर है? अब हम अगर बात करें रेवेन्यू बजट में जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं वो क्या क्या होती हैं, एक पहले हम जनरल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अब एक यहाँ पर अगर आपने जनरल व्यू समझ लिया तो आप आगे की कहानी आसानी से समझ लोगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें, इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है टैक्स के फॉर्म में, जो भी लोगों से कलेक्शन हो रहा है टैक्स के फॉर्म में, या अगर हम बात करें नॉन टैक्स के फॉर्म में, आपको पता ही है कि हम टैक्स पे करते हैं। तो जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं उससे जो भी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है दैट विल कम अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट। और नॉन टैक्स में क्या हो गया? नॉन टैक्स यानी बिना टैक्स के जो पब्लिक से इनकम हो रही है गवर्नमेंट की। तो बिना टैक्स के पब्लिक से कैसे इनकम हो रही है? बिना टैक्स से अगर हम बात करें पब्लिक से जो इनकम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप बिना हेलमेट के जा रहे हो और आपको जो पुलिसमैन है उसने पकड़ लिया। अब जब पुलिसमैन ने आपको पकड़ लिया तो ऑब्वियस सी बात है, आप हेलमेट नहीं लगाए हो तो आपके ऊपर क्या लगाएगा? वो फाइन लगाएगा। तो जो भी वो फाइन लगाएगा, जो भी फाइन कलेक्शन होगा, तो जो इस तरीके का कलेक्शन होता है कि जब हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहे होते हैं और वहां पर गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी पर्सन होता है वो हमें पकड़ता हो, जो वो फाइन कलेक्ट करता है, तो जो फाइन के रूप में जो पैसा जाता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में और भी चीजें आ जाती हैं, बट अभी हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया कि टैक्स और नॉन टैक्स यानी जो भी गवर्नमेंट की पब्लिक से इनकम हो रही है टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स के फॉर्म में, वो रेवेन्यू रिसीप्ट में आती है। ठीक है? अब ये जो भी कलेक्शन हुआ है टैक्स के फॉर्म में, इस पैसे को कंट्री के, ये देखो पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया, ये जो पैसा कलेक्ट किया वो पब्लिक से कलेक्ट किया। ठीक है ना? अब ये जो पैसा प्लान किया जाएगा यानी जो एक्सपेंडिचर प्लान किया जाएगा वो पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाएगा। यानी इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर में लगाया जाता है। जो भी कलेक्शन पब्लिक से हो रहा है
उसे पब्लिक वेलफेयर में लगाया जाता है। इस पैसे को कंट्री के जो भी लोन्स हैं उन्हें चुकता करने में नहीं लगाया जाता है। कंट्री के जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है या मेट्रो प्रोजेक्ट है या रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो वाला प्रोजेक्ट हो गया, या अगर बात करें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, उन सारे प्रोजेक्ट में ये पैसा नहीं लगाया जाता है। जो भी पब्लिक से कलेक्शन हो रहा है उसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जाता है। इस पैसे को जो लगाया जाता है पब्लिक वेलफेयर में लगाया जाता है। पब्लिक वेलफेयर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, सहायता प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा कि एलपीजी में आपको जो भी आपके वो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में आपको सब्सिडी मिल रही है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीबी रेखा के पास होते हैं, तो उन लोगों को भी सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। या अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो इस तरीके की गवर्नमेंट सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो पब्लिक वेलफेयर में ये पैसा, ये मतलब पब्लिक से कलेक्ट किया हुआ पैसा पब्लिक के डेवलपमेंट में खर्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा अगर बात करें पब्लिक वेलफेयर में और ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन के लिए हो गया। फिर अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, स्कूल गवर्नमेंट ओपन करवाती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में सुना होगा, आपकी सिक्योरिटी में पैसा खर्च करती है। तो जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो पब्लिक से ही कलेक्ट किया हुआ ही पैसा होता है टैक्स के फॉर्म में। आपने टॉयलेट्स देखे होंगे, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारे टॉयलेट बिल्डअप किए गए, तो वो सारी चीजें इसी पैसे से बिल्ड की गई हैं। तो एक आप ओवरव्यू आप इसका समझ सकते हो अच्छे से, क्लियर है ये कि जो पब्लिक से टैक्स के फॉर्म में पैसा कलेक्ट किया जा रहा है वो पब्लिक वेलफेयर में ही खर्च कर दिया जाता है। हमारी सिक्योरिटी में, हमारी हॉस्पिटैलिटी में, हमारी स्कूलिंग में, हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज के जो खर्चे हैं, ठीक है, उनमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आपको जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको वहां पर जो फीस होती है, काउंसलिंग फीस, वो नहीं देनी होती है। आपका 1 रुपए का पर्चा बनता है और आप अपना इलाज करा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो फ्री होती हैं। तो वो जो फ्री चीजें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है, तो आपके टैक्स के पैसे से ही आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। क्लियर? तो आई होप आपको रेवेन्यू बजट क्लियर हो गया होगा। रेवेन्यू बजट में एक तरीके से हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट सोशल डेवलपमेंट प्लान करती है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो ये बजट प्रिपेयर किया जाता है सोशल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से इस पर फोकस कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो कंट्री के सोशल डेवलपमेंट में हो रहा है। ओके, उसकी स्कूलिंग में, उसके बेसिक नेसेसिटीज में, उसकी हॉस्पिटैलिटी में। क्लियर? तो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो बजट बनाया जाता है दैट इज रेवेन्यू बजट। ओके, देन अगर हम बात करें कैपिटल बजट की, तो कैपिटल बजट में कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान किया जाता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कैपिटल बजट में कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान किया जाता है। तो मैंने बताया ये कि जो बजट होता है, बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट कंट्री के सोशल डेवलपमेंट को प्लान करती है और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्लान करती है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आ जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। ये बेसिक अगर बात करें गोल होता है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का, कि हमें अपनी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाना है और बेरोजगारी को कम करना है। तो कैपिटल बजट के थ्रू वो अपने इन गोल्स को अचीव करता है। अब कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट क्या हो जाएगा कि कंट्री के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए। यानी ये उन प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करता है जहां से बिजनेस है। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंट्री के बिजनेस को प्लान किया जाता है। कंट्री के जो बिजनेस को प्लान किया जाता है वो कैपिटल बजट के थ्रू किया जाता है। तो कैपिटल रिसीप्ट की अगर हम बात करें, तो कैपिटल रिसीप्ट में जितनी भी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स है, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि सरकार क्या करती है, बोरो करती है, उधार लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडीबी से बोरो किया, वर्ल्ड बैंक से बोरो किया, या आरबीआई से बोरो किया, या जापान से लोन लिया। आपने सुना होगा कि हमने बुलेट ट्रेन के लिए जापान से लोन लिया। ठीक है, अभी हमारे का रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, उसके लिए हमने एडीबी से लोन लिया, ब्रिक्स बैंक से लोन लिया। तो हम अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो गए, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हो गए, या इस तरीके के जितने भी जो बिजनेस वाले प्रोजेक्ट हो गए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है। और इस बोरोइंग के पैसे को वहां पे लगाती है जहां से कंट्री को क्या मिले? रेवेन्यू मिले। तो कंट्री का जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो कैपिटल बजट के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर इस पैसे को वहां लगाया जाता है जहां से कंट्री का बिजनेस ग्रो हो।
लोगों को जॉब मिले, लोगों को जॉब मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में फिस्कल पॉलिसी में बताया था कि जब कंट्री में रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करती है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री में क्या हो, बिजनेस डेवलप हो, कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर एक साइकिलिकल इफेक्ट आएगा। मान लो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलेट ट्रेन के थ्रू, अगर बुलेट ट्रेन के थ्रू 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इन 1 लाख लोगों की क्या बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ये 1 लाख लोगों की जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो इन्हें घर चाहिए होगा, इन्हें गाड़ी चाहिए होगी, इन्हें बेसिक नेसेसिटी की सारी चीजें चाहिए होंगी, तो वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी। क्लियर है? तो ये लोग भी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और जब ये डिमांड करेंगे तो मार्केट क्रिएट होगा, और जब मार्केट क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर सप्लाई की जाएगी, और ये एक तरीके का साइक्लिकल इफेक्ट लेके आएगा। बोला जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो बोरिंग्स को इस तरीके से प्लान करती है कि जो ग्रोथ हो वो जियोमेट्रिक मीन के फॉर्म में हो, जीएम। आप लोगों ने जीएम के बारे में सुना होगा, मैथ्स में होता है एक एएम और एक जीएम। एएम होता है अरिथमेटिक मीन और जीएम होता है जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन में जो ग्रोथ होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, 2:4:8:2, अगर हम बात करें 16, तो मतलब जो रेशियो के फॉर्म में ग्रोथ होती है, यानी आपकी जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो ये जो गवर्नमेंट अपने बजट को प्लान करती है, कैपिटल रिसीट में जो अपनी बोरिंग्स को प्लान करती है, वो इस तरीके से प्लान करती है कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आए। यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो उसका प्लान होता है कि 500 से 5,000 करोड़ बने। ठीक है? यानी वो मल्टीप्लायर बिजनेस इफेक्ट लाए। तो ये एक बिजनेस वाला थॉट होता है, और बिजनेस वाले थॉट के थ्रू कंट्री के बिजनेस को प्लान किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर तो वही बात है कि इस पैसे को कहां पे प्लान किया जाता है, इस एक्सपेंडिचर को कंट्री के बिजनेस में। ठीक है ना? एक ऐसी जगह प्लान किया जाता है जहां पे कंट्री के लिए असेट क्रिएट हो, असेट क्रिएट हो। ठीक है ना? असेट हम उस चीज को बोलते हैं जिससे हमारी इनकम होती रहे। तो आई होप आपको ये पूरा बजट किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, किस तरीके से वो अपने सोशल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, किस तरीके से वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, वो क्लियर हो रहा होगा। तो सोशल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करती है वो रेवेन्यू बजट के थ्रू करती है, जहां पे रेवेन्यू रिसीव्ड के थ्रू उसका जो कलेक्शन हो रहा है वो पब्लिक से हो रहा है, टैक्स और नॉन टैक्स के फॉर्म में, और इसी पैसे को पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर देती है। फिर साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैपिटल बजट बनाया जाता है, और कैपिटल बजट में जो भी रिसीविंग हो रही है, रिसीव्ड हो रही है, वो बोरोइंग्स के फॉर्म में हो रही है, और इस बोरोइंग के पैसों को उस जगह लगाया जाता है जहां से कंट्री की असेट क्रिएट हो। क्लियर? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस तरीके से बजट बनाया जाता है। अब हम आगे के सेशन में ये देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीव्ड यानी टैक्स का जो कलेक्शन हो रहा है, कौन कौन से टैक्स कौन कौन से टैक्सेस के थ्रू कलेक्शन हो रहा है, क्या क्या नॉन टैक्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल रिसीव्ड में कौन कौन सी बोरिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें अब हम डिटेल में आगे के सेशन में देखेंगे। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट सेशन में इसे कवर करेंगे। थैंक यू।